बढ़िया भाई सौरभ, आप बताओ। आज का टॉपिक आपने देख ही लिया होगा, माइक्रोमीटर है। ठीक है। जैसा आपका वर्नियर था, उससे हम डायमीटर वगैरह और थिकनेस वगैरह मेजर करते थे। इससे क्या है, इससे भी हम डायमीटर और थिकनेस वगैरह मेजर करते हैं। इससे ज़्यादातर वायर वगैरह जो सर्कुलर सिलेंड्रिकल टाइप चीज़ होती है ना, उनको ज़्यादातर इससे मेजर करते हैं। ठीक है। अब ये भी आपका स्टेनलेस स्टील का होता है, जो यहाँ से होता है ना, ये पीछे का सारा, ये स्टेनलेस स्टील का होता है। आवाज़ आ रही है ना आपको? यस सर, हाँ जी सर, आ रही है। ये ये जिस पे मैंने मार्क किया है, ये सारा स्टेनलेस स्टील का होता है। और जो ये होता है, ये वाला, ये सी फ्रेम कहते हैं इसको। ठीक है, सी टाइप का होता है, सी फ्रेम कहते हैं, कास्ट आयरन का होता है। ठीक है। ये तो हो गया मटेरियल। और इसका जो लीस्ट काउंट है वो कितनी है, वो इस पर लिखी हुई है। ये है 0.01 mm। कितना हो गया, माइक्रोन में कन्वर्ट करो, कितना आ जाएगा? बताओ भाई। 0.01 mm है, इसको हम माइक्रोन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? सर 100 माइक्रोन। नहीं, करके देखो, करके देखो। जो 1 × 10 की पावर -8। जो आपका वर्नियर था, उस पे कितना लिख रहा था? उस सर पे 0.201। उस पे लिख रहा था 0.02 mm लिख रहा था उस पे। ठीक है, लीस्ट काउंट। तो उसका कितना हुआ था? 20 माइक्रोन। अब इसका कितना? इसका 10 होगा सर। हाँ, 10 हो गया। अब ये निकालते कैसे, दोबारा बता रहा हूँ, एक बार ध्यान से देखना। देखो पहले 0.02 वर्नियर का बता रहा हूँ, वर्नियर का। ठीक है, उसमें लिख रहा था 0.02 और ये mm। ठीक है। अब इसको हमने क्या करना है, किसमें कन्वर्ट करना है? माइक्रोन्स में, माइक्रोफैराड। माइक्रोन में। हाँ, माइक्रोन्स में कन्वर्ट करना है। अब इसको हम किससे गुना करेंगे? 1000 से। ठीक है, 1000 से गुना करेंगे इसे। ये कर दिया 1000 से गुना, ये कर दिया। ठीक है, 1000 से गुना किया। और जो अब इसका पॉइंट हटाने के लिए, तो ये पॉइंट हटा दिया मैंने, देखो पॉइंट हटा दिया। पॉइंट हटाने के बाद नीचे कितना करूंगा? 100। जितने बाद पॉइंट है उतनी ही जीरो बढ़ जाएंगी ना, तो 100 हो गया। तो यहाँ से मैंने 2 जीरो यहाँ से काटी और 2 जीरो यहाँ से काटी, गुना में आई है। ठीक है, ये मैंने गुना का साइन लगा। ये ऊपर कितना बचा? 10। और ऊपर कितना बचा? 2। ये वाला 2। 2 गुना में 10 कितने हो गए? 20 माइक्रोन। ऐसे तो आया था वर्नियर का। ठीक है। और आपका ये माइक्रोमीटर है। ठीक है। अब इसका कैसे आएगा, इसका भी देखना। देखो माइक्रोमीटर का। ठीक है, माइक्रो, MIC लिख देते हैं बस। ठीक है। ये इसका कितना लिख रहा है यहाँ पे? देखो यहाँ पे ये रहा, ये इसकी लिमिट है। 25 mm तक ही नापेगा। ठीक है। जो छोटी छोटी सीट वगैरह होती है ना, जैसे सीट साइज, थिकनेस वगैरह नापनी है, तो या वायर वगैरह है वो नापनी है, मतलब यार छोटी छोटी चीज़ें इससे मेजर करते हैं। अगर इससे बड़ी बड़ी चीज़ें मेजर करते हैं फिर ये भी 150 तक का होता है, लेकिन ये क्या 25 mm तक का। ठीक है। तो इस पे लिख रहा है ये रिलीज काउंट, ये वाला। ठीक है। अब ये कितना है? 0.01 mm है ये। ठीक है, mm। अब इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है? माइक्रोन्स में। तो क्या करेंगे? 1000 से गुना कर देंगे। क्यों करेंगे 1000 से गुना? क्योंकि 1 mm में 1000 माइक्रोन्स होते हैं। तो ये 1000 से। ठीक है। और ये पॉइंट हटाया हमने, पॉइंट हटा दिया। नीचे कितना आ जाएगा? 100। ये 100 आ गया। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे ऊपर, ये वाली। ऊपर कितना बचा? 10। और यहाँ कितना बचा? 1। तो 1 को हम 10 से गुना करेंगे तो 10 ही आएगा।
तो इस तरीके से 10 माइक्रोन आया। ठीक है। अब ये पूछने का तरीका होता है बहुत से लोगों का कि अब जैसे मान लो मैं पूछूं भाई हमारी जो माइक्रोमीटर है हमारा उसके लिस्ट काउंट बताओ एमएम में, तो फिर कैसे बताओगे? 10 माइक्रोन नहीं बताना, उसने पूछा एमएम में, तो ये बताना 0.01 mm। ठीक है। और जब वो पूछे कि माइक्रोन्स में बताओ तब आपको ये 10 माइक्रोन बताना है इसका, 20 माइक्रोन बताना है वर्नियर का। ठीक है। अब हर बार कैलकुलेशन तो करोगे नहीं, इसलिए याद कर लो ये चीज़ें। ठीक है। बाकी दोनों ही एक तरीके से निकल जाएंगी, एक तरीके की कैलकुलेशन है, बस आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि पॉइंट जितने बाद पॉइंट लग रहा है उतनी जीरो नीचे आएंगी, ऐसा कुछ नॉलेज होनी चाहिए आपको। ठीक है। तो एक दो थ्योरेटिकल क्लास हो रहे हैं आपकी, उसके बाद आपकी मैथ वगैरह की क्लास चलेंगी। जैसे बहुत से लोगों को परसेंट वगैरह नहीं आती निकालनी, या टॉलरेंस वगैरह नहीं आती निकालनी, या गुना जमा पॉइंट वगैरह की नहीं आती, या एलसीएम वगैरह नहीं आता, तो वो छोटी छोटी चीज़ें हम इंट्रोड्यूस कराएंगे। ठीक है। जिसको आती अच्छी बात है, जिसको नहीं आती उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। ठीक है। क्योंकि ये चीज़ें दोबारा रिपीट कोई नहीं कराता है, चाहे आप कहीं भी चले जाओ। अब इसके पार्ट्स नेम होते हैं वो देख लेते हैं। ठीक है। ये होता है आपका एनविल, ये वाला। ठीक है। ये वाला एनविल, ये जो छोटा सा हिस्सा है। ठीक है। और ये होता है सी फ्रेम, ये मैंने बता ही दिया था आपको पहले, ये सी फ्रेम हो गया। ये आपकी साफ्ट होगी। ठीक है। साफ्ट होने के बाद ये आपका लॉकिंग नट। ठीक है। लॉकिंग नट, लॉकिंग इसको बोल दो। उसके बाद जो ये वाला नीचे वाला हिस्सा, ये वाला, ठीक है, नीचे वाला, इसको बोलेंगे हम मेन स्केल। ठीक है। मेन स्केल ही बोलेंगे, मेन स्केल है इसमें। ठीक है। मेन रीडिंग इसको जा रही है। और इसको बोलेंगे हम माइक्रोमीटर स्केल। ये घूमने वाला है, ये वाला, ये ऐसे भी घूमेगा, मतलब सर्कुलर डायरेक्शन में भी घूमेगा, और घूमते घूमते आगे पीछे भी जा सकता है। मतलब जैसे आप नट बोल्ट होते हैं जो उनको घुमाते हैं, तो थ्रेड के मतलब वजह से वो आगे पीछे जाते हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज की डायरेक्शन में। ठीक है। तो वही चीज़ इसमें है। तो ये आगे पीछे भी स्लाइड हो सकता है, और क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए आगे पीछे होगा। ठीक है। और जो ये इस पे ये इस तरीके की मार्किंग वगैरह से हो रखी है, इसको बोलते हैं नर्लिंग प्रोसेस से होती है, ये ग्रिपिंग के लिए होती है, ग्रिप अच्छी हो इससे। ठीक है। इस पे भी वही तरीके की है ग्रिप के लिए। ये क्या है? ये आपका रैचेट नट है, इसको आप थिम्बल बोल सकते हो, ये वाला, ये, क्योंकि थंब यहाँ पे रखा रहता है तो थिम्बल बोल सकते हो। ठीक है। इसको बोलते हैं हम रैचेट नट। अब रैचेट नट किस लिए काम आता है, अब ये तो आपको पता ही है। थिम्बल किस लिए काम आता है? भाई घुमाने फिराने के लिए काम आता है, ग्रिप अच्छी बने, थंब रखा जाता है, इसलिए थिम्बल बोल देते हैं इसको। ये रैचेट नट किस लिए काम आता है? ये आता है जैसे मान लो आपने कोई मेजरमेंट ले ली। ठीक है। आपने मेजरमेंट लेने के बाद इससे क्या करना है, एक दो बार इसको घुमाना है। एक दो बार इसको घुमाने से क्या होगा, ये थोड़ा प्रेशर डालेगा इस पे, शाफ्ट पे। प्रेशर कैसा डालेगा? वाइब्रेट वाला, वाइब्रेशन वाला प्रेशर डालेगा, थोड़ा सा वाइब्रेशन करेगा। वाइब्रेशन करके जो भी थोड़ा बहुत एक आध दो माइक्रोन का एरर होगा या कमी रह रही होगी, वो आगे की तरफ इसको सरका देगा, ये मतलब आगे की तरफ मूव कर देगा। तो इससे क्या होगा, इक्वल प्रेशर डलता है इससे। अब कोई बोले भाई रैचेट नट का काम क्या होता है, फिर ऐसे तो ना बोलेगा कि फोर्स डालता है और वाइब्रेशन करता है ये और ये तो तब बोलना है जब आपको किसी को समझाना हो। लेकिन आपको किसी को बताना है तो कैसे करेंगे कि ये बोल देंगे कि इक्वल प्रेशर डालने के लिए हम रैचेट नट का यूज करते हैं, जो टेक्निकल लैंग्वेज में जो पूछेगा तो। ठीक है। अगर आप किसी नॉर्मल बंदे को बता रहे हो तो फिर आपको हर तरीके से बताना पड़ेगा। फिर हाँ भाई फोर्स डालते हैं, फोर्स किस किस तरीके से डलती है कि वाइब्रेशन वगैरह होती है, ये टक टक की आवाज़ करता है, थोड़ा रुक रुक के चलता है। ठीक है। तो ऐसे ये रुक रुक के चलता है तो थोड़ा सा वाइब्रेशन वाला फोर्स डाल देता है तो वो एडजस्ट हो जाता है। ठीक है। तो ये चीज़ है। अब दोबारा से पार्टनर दोबारा से एक बार रिवाइज करते हैं। ठीक है। सबसे पहले क्या, अब देखो इसमें क्या है हमारे में, वर्नियर हो या माइक्रोमीटर हो, इसमें हम स्टार्टिंग से नाम बताते हैं। ठीक है। थोड़े सही तरीके से। अब नाम तो आप आगे पीछे से ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या है कि
अगर आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो और यहाँ से नाम बताते हुए ऐसे घूमते हुए यहाँ पे एंड कर रहे हो, तो ये सही तरीका है। अब ऐसा नहीं कि पहले एनविल बोलो फिर रेजिडेंट बोल दिया, फिर आपने सी फ्रेम बोला, फिर आपने थंबल बोल दिया, ऐसे नहीं। आपको सीरीज वाइज बोलना है, जैसे एनविल, उसके बाद सी फ्रेम, उसके बाद साफ, उसके बाद लॉकिंग नट, मैन स्केल। जो मैन स्केल तो उसमें भी रहता है, इसमें भी रहता है, ठीक है। मैन स्केल हमेशा फिक्स रहेगा, ये फिक्स रहेगा हमेशा मैन स्केल, ठीक है। वर्नियर स्केल में क्या था, जो आपका मूवेबल स्केल या वर्नियर स्केल था, वो आपका इस डायरेक्शन में घूमता था, मतलब एक्स डायरेक्शन में आगे पीछे होता था इस तरीके से, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें हम घुमाते हैं इसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। घुमाने की वजह से तभी आगे पीछे होता है। ऐसा नहीं कि आप सीधा इसको आगे पीछे खींचोगे तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप जब इसे घुमाओगे एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, तभी ये घूमेगा। जब आप इसको क्लॉकवाइज घुमाओगे, मतलब क्लॉकवाइज कौन सी होती है, ये वाली डायरेक्शन, ठीक है। जब आप इसको ऐसे घुमाओगे इस तरीके से, ये तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी अगर ये ऐसे घूमेगी, ठीक है। अब इसमें क्या है, जैसे अब ये है, अब ये तो आप 2D में देख रहे हो, तो अब ये मैं बता रहा था क्लॉकवाइज ऐसा होगा, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज, अब देखो ये सामने से अगर मैं ऐसे देख, सामने से देख रहा हूँ ये, ठीक है, तो मुझे क्या दिख रहा है इसका, ऐसे ऐसे सर्कल दिख रहा है सिंबल का। तो अब मैं इसको क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ ऐसे, ठीक है। चलो ये छोड़ो, ये तो बाद की बात है, बाद में बताएंगे जब आप आओगे। प्रैक्टिकल में सही रहेगा, ये क्लॉकवाइज में किस तरीके से घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज में किस तरीके से घूमता है, ठीक है। फिलहाल ये समझो कि ये क्या है, जब हम इसको घुमाते हैं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तभी आगे पीछे मूव होता है, घूमने की वजह से होता है ये, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि आप आगे पीछे कर रहे हो तब ये घूम रहा, नहीं। जब आप इसे घुमा रहे हो तब आगे पीछे होगा ये, ठीक है, वरना नहीं होगा। डायरेक्ट नहीं खींच सकते आप इसको, ठीक है। तो अब इसमें हम देखते हैं भाई, जो मेन स्केल है उस पर ध्यान देते हैं पहले। इसमें जो मेन स्केल है उस पर 0 से लेके 25 mm तक रहती है, इससे पता चल गया हमें, ठीक है। तो जो पहला है वो 0 है, जो नीचे वाला गैप है वो 0.5 का हो गया, ये 0.1 का हो गया, ये 1.5 का हो गया, ये 2 का हो गया, ये 2.5 का हो गया। इस तरीके से पता चला आपको, जूम कर देता हूँ एक और बार, ठीक है। जूम कर लेते हैं, थोड़ा सामने में आएगा से। आराम से कर रहे हैं, समझ नहीं आया ना बता देना। अभी तो स्टार्ट कुछ कराया नहीं है, बस पार्ट्स नेम बताए, ठीक है। यहाँ से देखते हैं, इतना तो आपको पता ही होगा। ये चीज़ें छोड़ दो, जो इस पे मार्किंग हो रखी है ना, ये डिवीजन वगैरह बन रखी है 30 35 जो लग, ये छोड़ दो, ये इस पर भी ध्यान नहीं दो। यहाँ पे देना है, यहाँ पे कितना है 0, ठीक है, डॉट डाल दीजिए। यहाँ पे कितना 1.5, फिर कितना हो गया 1, सॉरी यहाँ पे 0 है, यहाँ पे आधा हो गया, फिर 1 हो गया, फिर 1.5 हो गया, फिर यहाँ पे 2 हो गया, और यहाँ पे फिर 2.5 हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो नीचे वाला जो डिवीजन है वो 0.5 का है, ठीक है, ये 1 1 mm का है डायरेक्ट। तो इसमें क्या है, अब आपको कैसे पता चलेगा, क्योंकि मैक्सिमम इतना तो है हमारा में, तो वो कितना लिखोगे। अब ये हमारी लाइन वगैरह मैच करती है, ये बाद में देखना। ये देखो आपको कितना दिख रहा है, देखो 2 mm दिख रहा है, ठीक है। 2 mm के बाद कितना और दिख रहा है, आधा mm और दिख रहा है, दिख रहा है ना, बता देना भी किसी को परेशानी हो तो ये कितना हो गया, हाँ जी हाँ जी 2.5, 2.5 2.5 mm, इतना तो है, कम से कम इतना तो रहेगा ही, ठीक है। अब 2.5 से आगे कितना है वो बाद की बात है, वो बाद में देखें, ठीक है। इतना समझ में आया, जिसको इतना समझ नहीं आया बता देना भाई। ये सिंपल है, अगर आपने वर्नियर भी अच्छे से किया होगा तो ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। दोबारा से बताता हूँ, यही यहाँ से 0 है, फिर 1 2
2 से आगे देखो कौन सी वाली लाइन दिख रही है, नीचे वाली दिख रही है, तो मतलब ये आधा mm आगे है। तो 2 और आधा कितने हो गए, 2.5। तो इस तरीके से 2.5 mm हो गया। इतना तो मिनिमम है, ये मेन स्केल की वजह से पता चल गया, मेन स्केल की वजह से। ठीक है, अभी देखना सर्कुलर स्केल बोलते हैं इसको, सर्कुलर या माइक्रोमीटर स्केल। ठीक है, तो इस पे देखना ये कितना है। अब जो इसका एक डिवीजन है, ठीक है, वो होता है आपका, तो ये होता है 10, 20, 25, हाँ ये होता है एक डिवीजन आपका 10 माइक्रोन का। ठीक है, 10 माइक्रोन, एक डिवीजन 10 माइक्रोन का होता है। ठीक है, और इस पे डिवीजन होते हैं आपके पूरे टोटल 50। ठीक है, ये ठीक है, 50 डिवीजन होते हैं, एक डिवीजन होता है 10 माइक्रोन का। ठीक है, तो 50 डिवीजन होते हैं इस पे। इस पे डिवीजन 50 नहीं होंगे आपके, होंगे 50 गुना में, और ये 500, सॉरी ये 10 है ये, और ये हो गया 500। ठीक है, तो वो 50 डिवीजन नहीं होंगे, अभी बता रहा हूँ आपको कितने होंगे इसमें। जो आपका एक डिवीजन है वो होगा 10 माइक्रोन का। ठीक है, ये याद रखना, पहली स्टेप, पहला स्टेप तो ये है, एक डिवीजन 10 माइक्रोन का होगा। और जैसे मान लो अब 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, 0 से स्टार्ट हो रहा है तो 10 तक कितने हो जाएंगे, 100 माइक्रोन, 20 तक कितने हो जाएंगे, 200 माइक्रोन, 25 तक कितने हो जाएंगे, 250 माइक्रोन, 30 तक कितने हो जाएंगे, 300 माइक्रोन। देखो जब यहाँ पे 250 माइक्रोन है, एज्यूम करो यहाँ पे 250, ठीक है, 260, 270, 280, 290, और ये 300। इस तरीके से ये 10-10 बढ़ के 10-10 गैप है, जो डिवीजन है 10 माइक्रोन का, वो ऐसे होता जा रहा है, और लास्ट में जाके 50 तक है ये जो ये डिवीजन हो रखे हैं, ये जो मार्किंग है ये वाली। ठीक है, ये 50 तक है। 50 मतलब ऐसे 50 गुना में 10 हो गए तो 500 माइक्रोन हो जाएंगे। आपको इससे ही समझ में आ रहा होगा, जैसे ही आप इस पे 25 लिख रखा है इस पे, तो इसका मतलब क्या है, ये है 250 माइक्रोन। ये स्टार्ट हो रहा है आपका 0 से, इस पे जो पॉइंट है ये बन रखे हैं, जो ये वाले, ये मार्किंग हो रखी है, ये वाली, ये 0 से स्टार्ट होके आ रही है। ठीक है, एक गैप इसका 10 माइक्रोन का है, तो 0 से 10 तक कितना हुआ, 100, 10 से 20 तक कितना हुआ, 200, 200 से 25 तक कितना हुआ, 250, 250 से 30 तक कितना हुआ, 300। तो ये देखते ही पता लगा लेना आपको, ये 30 नहीं है, 300 माइक्रोन है, देखते ही पता लगा लेना। ठीक है, ये 25 नहीं है, 250 माइक्रोन है, ये 20 नहीं है, 200 माइक्रोन है, ऐसे पता लगाना आपको देखते ही। 30 माइक्रोन, 20 माइक्रोन, 25 माइक्रोन ये नहीं बोलना। ठीक है, तो 200 माइक्रोन, 250 माइक्रोन, 300 माइक्रोन। अब देखना आपको 300 माइक्रोन और 250 माइक्रोन के बीच में है वैल्यू, मतलब 2.5 mm तो हमें पता चल गया, लेकिन माइक्रोन कितने हैं, 250 और 300 के बीच में है कहीं। अब ये देखना हमें एक डिवीजन कितने, 10 का, दूसरा कितने, हाँ जी। 20 का, ऐसे यहाँ से कैलकुलेट करें तो अगर, ठीक है, अगर वैसे कैलकुलेट करें तो कितना हो जाएगा, ये 260 हो जाएगा, ये 270। 270 हो जाएगा सर। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 270 माइक्रोन। ठीक है, लिख दिया। अब 270 माइक्रोन है ये, अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँ में, तो कैसे करोगे, 1000 से भाग कर दोगे। ठीक है, 1000 से भाग किया तो मतलब क्या है कि 3 वैल्यू के बाद आपने पॉइंट लगाना, जैसे एक ये होगी 0, दूसरी 7 होगी, तीसरी 2 होगी, और इसके बाद मैंने पॉइंट लगा दिया। ठीक है, समझ में आया ना ये हमने अब में कन्वर्ट कर दिया, बना दिया। अभी 270 माइक्रोन को में कन्वर्ट कर दिया, देखो यहाँ से 2.77 के करीब आ गए। ये 270 हुआ, और 1000 से भाग कर दिया हमने, क्यों किया, हमने में कन्वर्ट करना है 1000 से, तो कितना आ जाएगा, 0.270। ठीक है, अब ऐसे ही हमने इसमें जोड़ना है अभी, ये भी ये भी हमें तो टोटल निकालना है ना, अलग अलग थोड़ा ना वैल्यू देनी।
तो अब देखो 0 के ऊपर क्या है, कोई वैल्यू नहीं है तो 0 लिख दिया, 7 के ऊपर कुछ नहीं है तो 7 लिख दिया, ठीक है। अब 2 के ऊपर क्या है, 5, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना जरूरी है, ये याद रखना बस। अगर पॉइंट के नीचे पॉइंट मैच कर रहा है आपका, फिर आपकी वैल्यू सही आएगी जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन करोगे। अब ये कितना हो जाएगा, 5 और 2 7, ठीक है। और ये पॉइंट और ये 2 और ये एम आएगी ये। तो कितनी आ गई है, 2.770 mm, जीरो भी बोलना है इसमें, ठीक है। तो ये आ गया ऐसे वैल्यू। अब इसको हम दूसरे तरीके से कैसे बोले, जैसे अब मान लो कोई बोले भाई जो आपके पॉइंट के बाद की वैल्यू है वो माइक्रोन में बताओ मुझे, तो 2 mm और 770 माइक्रोन, है ना, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल आप mm का ही देखो, माइक्रोन वगैरह छोड़ दो। तो 2.770 mm हो गया ये, जो इसकी जो वैल्यू है, जो जिस पे ये रखा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दोबारा इसमें कितना आता है, ठीक है। अब देखो इसमें वैल्यू बताओ भाई, मेन स्केल की बताओ बस मुझे, इसकी मत बताना, मेन स्केल की बताना बस, कि mm कितने हैं। 7 mm सर। देखो 5 6 7, 7 के बाद हमें अगली लाइन नहीं दिख रही है नीचे वाली, अगर नीचे वाली दिखती तो 7.5 होता, लेकिन नीचे वाली नहीं दिखनी है तो हाँ कितनी जी, हो रही है, 7 mm। 5 6 7 हाँ तो 7.00 लगा देता हूँ मैं पीछे, 0 0 0.00 0, ठीक है। और पीछे लिख देता हूँ mm, ये लिख दिया। ये तो सबको समझ में आया होगा मेन स्केल वाला को, ठीक है। इसके बाद हमें देखना है कि जो सर्कुलर स्केल है हमारा या माइक्रोमीटर स्केल है, अब ये हमारे 35 नहीं है, 350 है, ये याद रखना, ठीक है। अब ये हमारी कहाँ पे कौन सी लाइन मैच हो रही है, ये हो रही है, ये वाली नीचे वाली, ठीक है। तो ये कितनी है, 320 ये 320 सर यहाँ 7 पे, mm 320 माइक्रोन। हाँ यहाँ पे 300 है और हाँ 310, जी, 10 अर्ध 20 हाँ सही है। 320 mm। तो ऐसे ही क्या है, ऐसे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे मैं बता रहा हूँ ना आपको, ऐसे करने की जरूरत नहीं पड़ती। जब आपको 10-15 बार आप देख लोगे ना एक बार प्रैक्टिस करके, तो आप डायरेक्ट देख के डायरेक्ट बता सकते हो ऐसे, ठीक है। जी सर। क्योंकि आप कहीं मेजर करें तो ऐसा तो नहीं है कि आप कैलकुलेशन करोगे बार बार, आप 1 सेकंड का काम आप 1 मिनट में थोड़ा ना करोगे। तो ये भी है मैम, अब ये कैलकुलेट करना है, ये 0 के नीचे 0, 2 के नीचे 2 और 3 के नीचे 3 और पॉइंट के नीचे पॉइंट और साथ में 7.3 ये है, 73 भी आएगा जी। ठीक है। हाँ जी, 7.320 mm। और ये माइक्रोन में 7 पॉइंट अब 7 mm, और उसके बाद में माइक्रोन पूछूं तो कितने होगा, 320 माइक्रोन, 320 माइक्रोन। ऐसे भी बतानी पड़ती है कभी कभी हमें वैल्यू, क्यों बतानी पड़ती है, क्योंकि जो पॉइंट के बाद की वैल्यू है वो माइक्रोन में भी बतानी पड़ती है कभी कभी, ठीक है। तो ऐसा भी हो जाता है, तो दोनों तरीके से हमें आनी चाहिए। अब नेक्स्ट और देखते हैं एक और। अच्छा बता देना किसी को पार्टनर में दोबारा बताने को लेट आए हो इसमें, और बताना। इसमें बताओ पहले। तो 8 mm 8 mm सर। हाँ 8 mm, ठीक है। और माइक्रोन कितने हैं, देखो यहाँ से 150 है, 160 160 है। 160 को मैं में कन्वर्ट करूंगा तो 0.160 लिख दूंगा डायरेक्ट, तो ये मैंने लिख हाँ दिया, जी। ये 0.16 और 0, ये डायरेक्ट लिख दिया, हो गया, ठीक है। बस ऐसे हम रीडिंग ले लेते हैं, लिख लेते हैं बस डायरेक्ट, समझ रहे हो। तो इजी है, ज़्यादा नहीं है। एक और चीज़ बता देता हूँ कि इसका जो एक चक्कर है, जब ये एक चक्कर काटेगा ना पूरा कंप्लीट कर देगा, तो कितना आगे मूव करेगा, ये करेगा आधा mm। तो आप कहोगे आधा mm कैसे करेगा, आधा mm ऐसे करेगा, जो इसमें मार्किंग हो रखी है 500 माइक्रोन की हो रखी है,
तो मतलब एक बार जब ये घुमा देते हैं ना हम पूरा, तो मतलब ये कि 500 माइक्रोन ट्रेवल कर लेता है। 500 माइक्रोन मतलब आधा mm। ठीक है, समझ रहे हो? मतलब क्या तो है, अगर यहाँ जीरो से लेकर जीरो तक मतलब जीरो जीरो तक। अब देखो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है मान लो ये बंद है पूरा, हाँ जी। यहाँ पे है तो मतलब क्या है, ये आपका टच है इससे। ठीक है, ये आपका टच है इससे, जो ये है। ठीक है, अब ये इससे बिल्कुल टच हो जाएगा एनविल से साफ, तो ये 0 0 पे मैच हो जाएगा पूरा। जीरो जीरो। तो पे मैच होने के बाद फिर क्या होगा, अब मैं इसको खोलना स्टार्ट करता हूँ। अब एक बार चक्कर काटने के बाद दोबारा ये जीरो पे, ये वाला दोबारा 0 पे आएगा ना, एक बार चक्कर काटने के बाद। इस लाइन पे से मैच करते हैं हम, इस लाइन से, ये लंबी लाइन जा रही है। ठीक है, इस लाइन से मैच करते हैं। अब इस लाइन पे दोबारा आ गया, 0 आ गया, तो कितना मूव करेगा वो, यहाँ तक मूव करेगा बस ये यहाँ तक, जो आपकी 0.5 वाला डिवीजन है। ठीक है, अगर 2 बार घुमा देंगे तो कितना मूव करेगा, फिर यहाँ तक मूव कर जाएगा। तो ऐसे ये याद रखना हमें, जब एक बार घूमता है पूरा तो वो आधा mm मूव करता है, और जब 2 बार घुमाते हैं हम सर्कुलर स्केल को या माइक्रोमीटर स्केल को, तो वो 1 mm आगे मूव करता है। ठीक है, छोटी छोटी चीजें ये भी याद रखनी है आपको। एक बार दोबारा से पार्ट्स नेम याद कराता हूँ, रिवाइज कराता हूँ आपको। ये होता है एनविल, ये होता है लॉकिंग नट, ये साफ, लोकल मेन सब स्केल और मैच की वर्नियर माइक्रोमीटर। स्केल, सॉरी हाँ माइक्रोमीटर स्केल। ठीक है, उसके बाद ये ठीक क्या है, ये थंबल है, और इसके पीछे क्या आएगा आपका, रैचिड नट। है। ठीक है, रैचिड नट किस लिए होता है, इक्वल प्रेशर डालने के लिए। ठीक है, ये हो गया आपका। अगर आपको किसी को समझ नहीं आया तो बता दो, और थोड़ा बहुत भी आया, थोड़ा बहुत रह गया है, तो फिर वो आपको जब आप सोमवार को आओगे, सबसे पहले ये माइक्रोमीटर और वर्नियर कराएंगे आपको। ठीक है, क्योंकि आप जब आओगे तो रिवाइज कराना तो सही रहेगा। और कल ही आओगे ना फिर आप तो? हाँ जी। सर कल ही आना। यस सर, यस सर। तो कल आओगे तो कल जल्दी से जल्दी रिवाइज कराने की कोशिश करेंगे आपको, ताकि आप भूलो ना। ठीक है, और इसकी लिस्ट काउंट वगैरह भी होती है, जैसे मान लो आप कहो भी हमें कैसे पता चला कि इसकी लिस्ट काउंट 10 माइक्रोन है ना, ऐसे भी तो हो सकता है। अब जैसे 1 ईयर की हमने पढ़ी थी, 20 माइक्रोन लिस्ट काउंट थी, मतलब 20 माइक्रोन तक की एक्यूरेसी दे सकता है वो। ठीक है, 20 माइक्रोन की गड़बड़ी दे सकता है। तो हमें कैसे पता चला भाई 20 माइक्रोन इसकी लीस्ट काउंट है, तो वो हम मेजर करते हैं। मेजर करना भी बताऊंगा मैं आपको, लेकिन क्या है, पहले हमें आना चाहिए पार्ट्स नेम, हमें पता होना चाहिए नाम क्या है पहले, फिर इसके पार्ट्स नेम पता होने चाहिए। ठीक है, फिर हमें लीस्ट काउंट पता होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि इसे मेजर कैसे कर। ठीक है, लिस्ट काउंट ड्राइव करनी है आपको, कल बता देंगे या परसों बता देंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक थी कंप्यूटर आपकी, में। और नेक्स्ट क्लास की टाइमिंग मैं आपको बता दूंगा, डाल दूंगा। ठीक है, ओके।